अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सज्जल मलिक एंड टुडे वी आर हियर एट लिबर्टी मार्केट। और आप लोग बताएं आपका रमज़ान कैसा गुजर रहा है, रोज़े कैसे जा रहे हैं, इबादत कर रहे हैं और लोगों की मदद करें ज़्यादा से ज़्यादा। वो भी कमेंट करके बताएं कि किस तरीके से आप जो है रमज़ान सेलिब्रेट कर रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं या नहीं रख रहे, ये भी बताएं। और एक अच्छी मेमोरी, एक अच्छी याद जो है रोज़ की हमारे कॉमेंट में आके शेयर किया करें। बाकी हम लोगों के पास चलते हैं और अच्छी सी गपशप लगाते हैं। सो लेट्स गो विद मी। इकबाल के शाहीन मजुद्दीन से लगाते हैं अच्छी सी गपशप। सामने वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? हाफिज़ सलमान। हाफिज़ सलमान। हाफिज़ साहब हैं आप। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज क्या सुनाएंगे? कोई तिलावत करेंगे, कोई नात सुनाएंगे? जी मैं नात पढ़ूँगा। रियली ये सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सब माओं के लिए है। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अज़मता की सुनावा मादिया, अज़मता की सुनावा मादिया, अज़मता की सुनावा मादिया, तार देंदिया ने दुआवा मादिया, तार देंदिया ने दुआवा मादिया। रो पड़े प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा, याद जद आइया वफावा मादिया, याद जद आइया वफावा मादिया। अज़मता की सुनावा मादिया, तार देंदिया ने दुआवा मादिया। लाल प्यारा जद तलक घर नहीं आवंदा, रैन बूहे ते निगाहां मादिया, रैन बूहे ते निगाहां मादिया। वाल भी विंगा कदी नहीं होवंदा, जिद्दे पिछे ने दुआवा मादिया। अज़मता की सुनावा मादिया, तार देंदिया ने दुआवा मादिया। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू सर, बहुत अच्छी आवाज़ है। थैंक यू सो मच मैडम। माँ बाप हैं अभी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वालिद फौत हो गए, माँ है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये सब मेरी माओं के लिए है और कोशिश करें कि कभी भी अपने माँ बाप का दिल ना दुखाएं। ये सब भाइयों के लिए मेरा मैसेज है। ऐसे ही है, माँ बाप के बगैर ज़िंदगी कैसी है सर? जी बस जब कहते हैं ना, पुश्तों में बोलते हैं वही मोर नहीं तो कोर नहीं, मतलब माँ नहीं तो घर नहीं। माँ के बगैर घर वाकई नहीं। बिल्कुल। और जब बाप नहीं होता ना, कहता है वही जो प्लार नहीं न जोर नहीं, जब बाप नहीं होता ना उसका बंदे का जोर नहीं होता। हकीकत बयान कर दी। बहुत शुक्रिया जी सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्हाट्स योर गुड नेम? नूर जावेद। नूर जावेद। जावेद साहब फादर हैं? जी जी। अच्छा नूर, क्या करती हो आप? मैं बेसिकली ओटी टेक्नीशियन हूँ। ओटी टेक्नीशियन हूँ। ओटी टेक्नीशियन क्या होते हैं? सामने देखिए। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। हॉस्पिटल में होती है? हाँ जी। ओह, छोटी सी टेक्नीशियन है आप। जी जी। अच्छा मुझे बताएं कि कितनी तनख्वाह है आप? मेरी इतनी कि मैं अपने खर्चे चला सकती हूँ। कितना खर्चा आपका? मेरा जैसे कि अपने कपड़े लेना और बाहर खाना पीना। कितने की शॉपिंग मंथली आप कर लेते हो? मैं 15। 15,000 रुपए की? हाँ जी। 15,000 तनख्वाह है? नहीं। तनख्वाह ज़्यादा है, बता नहीं रही, लड़की है, तेज़ है, कोई बात नहीं है। अच्छा मुझे बताओ कि हॉस्पिटल का सबसे बड़ा एज क्या है आपको, जिस हॉस्पिटल में भी आप जॉब करते हैं? सबसे पहले तो मैं हॉस्पिटल जाना नहीं चाहती थी बिकॉज़ मेरे फादर आर्मी में हैं, तो मैं आर्मी में जाना चाहती थी बट मैं चली हॉस्पिटल गई। तो फिर पापा को अच्छा लग रहा है या बुरा? अच्छा लग रहा है उनको। अच्छा, हाँ जी। सही हो गया जी। अच्छा मुझे बताएं कि कुछ सुनाना है या नहीं? कुछ नहीं।
शादी वादी नहीं अभी कोई प्लान नहीं। क्यों? अच्छा, लड़कियों की किस एज में शादी हो जानी चाहिए? व्हाट यू थिंक? सबसे पहले लड़कियों को अपने माँ पापा को सपोर्ट करना चाहिए। मैं ये समझती हूँ कि उन्होंने हम लोगों को इतना बड़ा किया है, तो लड़कियाँ मोस्टली होती हैं शादी करके चली जाती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। शादी करके जाना नहीं चाहिए? जाना चाहिए, लेकिन पहले अपने मामा पापा को स्टैंड करना चाहिए लड़कियों के लिए, फिर जाना चाहिए। फिर जाना चाहिए। ठीक है, कुछ सुनाना? नहीं। ठीक है, ये बताओ कि झूठ ज़्यादा कौन बोलता है, लड़के बोलते हैं या लड़कियाँ? दोनों ही ज़्यादातर दोनों ही बोल लेते हैं। सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि झूठ बोलना पड़ जाता है। आप किस सिचुएशन में फंस जाएं तो फिर आप झूठ का सहारा लेती हैं? हो सकता है कभी कभी ऐसा। जैसे कि आखिरी दफ़ा कब झूठ बोला था? आखिरी दफ़ा सुबह में ही बोला है सर से कि लेट गई थी कॉलेज, तो सर से बोला कि मैं ड्यूटी से आ रही हूँ, जबकि आज मेरा ऑफ था। ओ, तो सर अगर आप देख रहे हैं तो इसने झूठ बोला है, ये बंद करती क्लासेस से क्या है? नहीं, मैं लेट हो गई थी इसलिए लेट अच्छा। थी। सोती कितने बजे? मैं सोती नहीं हूँ। सोती नहीं है? जी, तो आप जिंदा कैसे हैं? बहुत कम सोती हूँ, 2-3 घंटे। 2-3 घंटे हर रोज में, सिर्फ 3 घंटे? हाँ जी। और आप स्टिल फ्रेश हो जाते? हाँ जी, वाओ, लेकिन ये आपको पता है नुकसानदेह है। ऐसा है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। क्या पाने के लिए? नींद खोरी? मेरी स्टडीज़ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, तो इसलिए पढ़ना होता है। सही हो गया जी। अच्छा, मुझे बताएं इसके बाद कि बेवफा कौन है ज़्यादा आपके नज़दीक, लड़के हैं या लड़कियां? लड़के होते हैं मेरे ख्याल से। लड़के होते हैं? क्या कह के धोखा देते? यही कि मैं अपने पेरेंट्स को नहीं मना पाऊंगा, जबकि लड़के तो कुछ भी कर सकते हैं। कर सकते हैं लेकिन मनाते नहीं है जान। नहीं है जी। वालों को तो पता भी नहीं होता कि बेटा मोहब्बत में है। हाँ जी, ऐसे। खुद से ही मना कर देते हैं। लेकिन मोस्टली लड़के अच्छे होते हैं जो निभाने वाले होते हैं। जी आपका कभी पाला शाला पड़ा है? जी दोस्त? अच्छा, पड़ा है। हुई मोहब्बत? जी है। तो मिल गए? जी, क्या कितनी देर का रिलेशन था? 5 इयर्स का। 5 इयर्स के, उसके बाद शादी तक बात पहुंची? नहीं, अभी भी है। रिलेशन चल रहा है, शादी तक बात नहीं? जी, अच्छा, तो कितनी देर लगेगी और शादी तक बात पहुंचने में? 2-3 इयर्स और। टोटल 8 साल के रिलेशन के बाद करेंगी शादी? जी, मैं भी स्टैंड होना चाहती हूँ और वो भी। अच्छा, सही है। तो अच्छा, मुझे बताएं कि जब आप नाराज़ हो जाती हैं वो मनाते कैसे हैं आप? वो गुस्सा हो जाते हैं तो फिर मैं ही उनको मनाती हूँ और वो भी मुझे मना लेते हैं। बस मना लेते हैं? हाँ जी। अच्छी बात है जो। ओके, थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफिज़। बाय। मुल्तान से आए हैं भाई, इतनी दूर से लड़की ढूंढने, इनसे हम गपशप लगाते हैं सामने। क्या नाम है सर? अनीस। अनीस, क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ। कौन सी जॉब कर? मैं सरकारी जॉब करता हूँ डीजी हाउस। डीजी हाउस में जॉब करते हो? वाह वाह, डीजी हाउस में क्या करते हो? वेटर हूँ। वेटर हैं आप? ज़बरदस्त। कितनी तनख्वाह है? 45। 45,000? मतलब कि डीजी हाउस में जो वेटर भी है उसकी भी अच्छी तनख्वाह है? हाँ जी। वाह वाह वाह, शशके हैं आपके। हाँ जी। तो क्या क्या खाने बना उधर देते हैं, क्या सर्विंग होती है आपकी? बस वो डस्टिंग होती है हमारी, कप गिलास हो गए। तो डस्ट होती भी है? नहीं होती। होती ना, तो बस एन जी कपड़ा मारता खाता मार रहे हैं। हमारे हाँ जी। हाँ जी। तो मज़े चल रहे हैं आपके? हाँ जी। कितने घंटे की ड्यूटी है उधर? 8 घंटे। 8 घंटे की। तो कोई कहता है कि मेरा काम करा दो डीजी साहब को? क्या नहीं कोई नहीं कहता? नहीं, कोई खानदान में बताया ही नहीं कि आप उधर जॉब? खानदान को पता है, बताया नहीं है। बताया नहीं है ये कोई काम ना करे। सही हो गया। तो डीजी साहब खुद कैसे हैं? ठीक है। अच्छे नेचर की? जी। कभी मदद शदद चाहिए हो तो मिल जाती है आपको या नहीं? मिल जाती क्या है। मदद मांगी थी उनसे? अभी तक तो कुछ भी नहीं मांगी मदद। तो फिर क्या, क्यों कहते हो फिर मिल जाती है? बस डीजी साहब का नाम बताओ। डीजी साहब का नाम है मोहम्मद बुकार। कितना बड़ा घर है? उनका एक नाल में है। एक कनाल में है? तो एक कनाल में अकेले आप डस्टिंग करते हैं? नहीं 2 जने हैं हम। 2 जने हैं तो आधा आधा कनाल डिवाइड। आधे कनाल में कितने मरले आते हैं? एक नाल में आता है 10 मरले आती है। एक कनाल में 10 5 मरले आप साफ करते हो? हाँ जी। नहीं, 10 मरले 20 मरले का एक कनाल होता है ना, तो 10 मरले की आप डस्टिंग करते हो, 10 मरले की दूसरा बंदा डस्टिंग? जी। अच्छा, सही हो गया जी। अच्छी बात है यार, आप तो सफाई निस्फ़-ईमान है। जी। कुछ सुनाना है? नहीं कुछ भी नहीं। कोई शेर नहीं आता? नहीं शेर सुना। कोई भी नहीं आता। सराइकी में शेर सुना। नहीं बस। कोई सराइकी में शेर? और नहीं आता। अबे आता है? नहीं आता। आता है? नहीं आता मुझे। सराइकी में शेर नहीं आता भाई को? नहीं आता। चलो ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ, ये लोग कह रहे हैं कि मुल्तान से आप लड़की ढूंढने के लिए यहाँ पे आए। बता दो, मैं डीजी साहब को बता देना कि ये देखो जॉब छोड़ के इधर आए। नहीं।
नहीं, चलो बता दो क्या लेने आए, लाहौर क्या लेने आए? वैसे घूमने आया हूँ घूमने आए हो कजन के पास? हाँ जी। आप कजन है, ये वजन तो नहीं? नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, वजन नहीं है। अच्छा मुझे बताओ तो क्या क्या घूमा लाहौर में आके? अभी आया हूँ मैं। अच्छा तुम सीधा लिबर्टी में आ गए हो? हाँ जी, तो घर में इन्होंने खाना शाना नहीं बनाया? खाना खा के अभी सीधा इधर आ गए हम। पहले घर गए ना, उसके बाद लिबर्टी, कैसा लगा है? सही लगा। सही लगा है। हमारा पता है हम कौन है? हाँ जी, कौन है? ये नाम नहीं पता आपको? हाँ, सजम मलिक। सज्जल मलिक। ओह वाह 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 वाह, सही सही सही। तो कुछ ऐसा सुनाओ ना क्या वायरल हो जाए। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा आपकी खूबसूरती का राज क्या है? एक सेकंड, मैंने एक सेकंड, मैंने खूबसूरती का सवाल पूछा, ये सारे हंसे क्यों हैं? आपके चेहरे पे इतनी अट्रैक्शन है, खूबसूरत तो है वो, राज क्या है? ये मुझे कह रहे हैं आपकी ऐनक कहाँ है, क्यों कह रहे हैं? पता नहीं, अंधेरा है ना इसलिए। अंधेरा है? नहीं लाइट तो काफी है। नहीं आप जब घर में कमरे में बैठे होते लाइट चली जाती है तो आपकी रोशनी होती है? हाँ जी, बहुत रोशनी होती है। इतनी दूर तक जाती है आपकी रोशनी? बस आगे चलिए, ये बस। ओके ओके। किधर ओके? फोन कौन सा रखा? फोन में अच्छा पैसों का क्या करते हो जब तनख्वाह मिलती है? यशी। याशी? क्या क्या याशियों में कहाँ उड़ाते हो? बस। शीशा पीते हो? हाँ जी, अरे बुरी बात है। ये बुरी बात, थोड़ी अच्छी बात है। अच्छा शीशा पीने का फायदा होता है? हाँ जी, नुकसान होता है भाई? नहीं होता। आपको सही पता ही नहीं है। चलो ठीक है। आप ओके बाय बाय। भाग गए शीशे के नाम। यार इतनी प्यारी है ना, ये इतनी प्यारी है और इसने मास्क लगा लिया है, लेकिन चले कोई बात नहीं, जो जैसे इजी हो, कंफर्टेबल हो, इट्स ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। व्हाट्स योर गुड नेम? तूबा। तुबा। तुबा क्या करती हैं आप? आई एम अ ब्लॉगर इन्फ्लुएंसर। ओके यू आर ऑन सोशल मीडिया। आई एम ऑन सोशल। दैट्स सुपर्ब। एंड किस नाम से पूरा आइडिया? डॉल तूबा। तुबा। आप अपने आप को गुड़िया समझते हैं? घर वाले गुड़िया कहते हैं। किसने पहली दफा गुड़िया कहा था कि आपने डॉल रखी? मामा ने। मामा के कहने पे नाम बना डॉल तुबा। जी जी, वो मैंने इसीलिए रख लिया। तो ये गुड़िया कितनी नाजुक है या फिर ये दबंग वाली गुड़िया है? फॉर सम हाउ दबंग भी और सम टाइम जो है सेंसिटिव, ओवर ज्यादा डर किस चीज़ से लगता है सामने देखने? डर लगता है, डर लोगों के जो है रवैयों से लगता है सम टाइम। उनके रवैयों से। आखिरी दफा किसके रवैये पे बहुत गुस्सा आया था? अभी तो ऐसा याद नहीं है, बट येस लोगों के जो है ना सम टाइम इस तरह के वो कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको अच्छे नहीं लगते हैं। सो दैट्स डिक्शनरी में कौन सा वर्ड नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए कि ये नहीं हो सकता। आई कैन डू एवरीथिंग बट एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू एंड यू थिंक के बिलीफ रखना चाहिए। एग्जैक्टली, ऑलवेज बिलीव ऑन अल्लाह और सब कुछ होता है। जबरदस्त हो गया। तो अच्छा आप इतनी स्वीटली क्यों घूम रही हैं, मतलब लाइक व्हाई? मैं अपनी बेसिकली अपनी भांजी को लेके आई हूँ यहाँ पे। शी केम फ्रॉम कोरिया, सो वो कह रही थी मुझे ये मार्केट दिखाएं, सो दैट्स व्हाई आई केम। कैसी लगी? उसको काफ़ी अच्छी लगी है, रशी है और काफ़ी पसंद आई है। आप सोशल मीडिया से कितने पैसे अर्न कर लेती हैं मंथली? इट टोटली डिपेंड्स ऑन द यू नो कि क्या क्राइटेरिया चल रहा है, क्या मुझे कैंपेन आई है उसके अकॉर्डिंग मिले। कैंपेन के कितना चार्ज करते हैं ये बता दें। अगर थोड़ी मतलब ब्रांड इतनी वेल नाउन ना हो तो उसके अकॉर्डिंग मैं जो है उससे ले लेती हूँ 40-50 तक। वेल नाउन नहीं है हाँ, और जो वेल नाउंड वो डिपेंड करता है फिर उनके काम के अकॉर्डिंग। लाखों की बात है। तो बस आप एवरी बेटी महंगे वाला जो है ना शॉप। मैं आपको देखती हूँ, काफ़ी मुझे अच्छा लगता है। मैंने आपको पहचान लिया था उसी टाइम के। सो मच। बट इंटरव्यू के लिए रुकी नहीं थी। अभी क्या नहीं रुकी थी। क्या लगता था मैं कौन सा सवाल करूंगी जिसमें आप फंस जाएं? क्वेश्चन से मैं नहीं डरती बिकॉज आई एम होस्ट एज वेल। मैं भी होस्टिंग करती हूँ, तो मुझे इस चीज़ से कोई सच प्रॉब्लम नहीं था। बट द थिंग इज़ कि मैं फेस रिवील नहीं करना चाहती, तो ये रीज़न। अच्छा आप मास्क पे ही आती हैं? हाँ मैम। तो कितने लड़कों के मैसेज आते हैं कि भाई प्लीज कैन यू शो अस योर फेस? बहुत सारे, अ लॉट ऑफ पीपल मैसेजिंग ऑन डेली बेसिस कि आप जो है अपना फेस रिवील कर दें या दिखा दें, बट आई कैन। इसके अलावा कौन सा ऐसा मैसेज है जो याद रह गया हो कि यार ये जो कॉम्प्लीमेंट मिल गया या ये जो फनी कमेंट आ गया? कमेंट्स तो ऐसे मुझे अब स्पेसिफिकली याद नहीं है, बट येस बहुत सारे आते रहते हैं कि आपका मास्क उतार लें तो हम बड़ा खुश हो जाएंगे, दिस एंड दैट, ये वो। क्यूरियोसिटी है ना। या इंडिया में तलविंदर साहब ने अपना फेस नहीं दिखाया था लेकिन एंड में पकड़ा गया। अब देखिए आप कब जो है वो फेस नजर आता है। लेट्स सी। जाते जाते हम इनका ना आप BTS डाल देंगे जहाँ पे वॉक कर रही है ना बगैर पता लग जाए। सियासी है। सही। कुछ सुनाना चाहें कोई पोइट? एक इलामा इकबाल का शेर है, काफ़ी मुझे जो है पर्सनली मुझे पसंद है कि तुम हयाओ शरीयत के तकाज़ों की बात करते हो, तुम हयाओ शरीयत के तकाज़ों की बात करते हो। हमने नंगे जिस्मों को मलबूसे हया देखा है, हमने देखे हैं एहराम में लिपटे कई इब्लीस,
हमने देखे हैं एहराम में लिपटे कई इब्लीस, हमने कई बार मैं खाने में खुदा देखा है। ये तो गहराइयों वाला शेर बिकॉज इलामा इकबाल का है तो फिर है। ऐसे ही है। अपने फैंस को कुछ मैसेज करना चाहें? मैसेज ये है कि सब लोग खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें, बिकॉज़ आप लोगों का फोकस दूसरों पे है हमेशा। सो ऑलवेज फोकस ऑन योर सेल्फ रादर दैन पॉइंटिंग अदर वंस। सो हमेशा खुश रहें और दुआ में याद रखें। मैं भी सबको दुआ में याद रखूँगी। थैंक यू सो मच। बस मुझे जाते जाते ये बताएं, बेवफा आपके नज़दीक ज़्यादा कौन है? लड़कों की मेजोरिटी ज़्यादा है या लड़कियों की? आजकल 50-50 चल रहा है, जो मैं सही बात करूं, बट स्टिल जो है मुझे ऐसा लगता है बॉयज़ क्या कह के धोखा दे रहे हैं? यही कि हम लोग शादी कर लेंगे और फिर बाद में बहुत सारे जो ड्रामास क्रिएट हो जाते हैं फैमिली की तरफ से। सबसे बड़ा ड्रामा क्या करते हैं शादी ना करने के लिए? यही कि घर वाले नहीं मान रहे या वी आर नॉट सेटल्ड। कि आके ना मुझे यही कह रही है, तो इट्स मीन कि लड़के ज़्यादातर यही लेम एक्सक्यूज़ लगाते हैं कि घर वाले नहीं मान रहे, जबकि घर वालों को शायद उसके प्यार का भी पता ना हो। पता ना हो, एग्जैक्टली छुपा होता है ना। हाँ। ऐसे ऐसे लड़कों को कुछ कहना चाहें? यही कि आप कभी भी किसी को हर्ट नहीं करें। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो उसके साथ जो है एंड तक लेके जाएं उसको, अदरवाइज़ आप वहीं पे ही ख़त्म कर दें। अगर आप लोगों में इतनी लड़कियां जब झूठ बोलती हैं अपने बॉयज़ के साथ या अपने हस्बैंड के साथ वटएवर, शादी ना करनी हो किसी से, तो क्या कहती यही कहूँगी कि आप लोग झूठ नहीं बोलें। झूठ बोल के किसी की भी लाइफ को जो है ना ख़राब, खाना क्या लगाती हैं? वो भी यही लगाती हैं हमारे घर वाले नहीं मान रहे। घर वाले बेचारे जो है ना अच्छे होते हैं लेकिन बदनाम होते हैं। एग्जैक्टली है जी। मिस्टेक्स अपनी होती हैं और जो फिर है वो घर वाले फिर भुगत रहे होते हैं। अच्छा, जो बेवफाई करते हैं उनकी सज़ा क्या होनी चाहिए? सज़ा ये होनी चाहिए कि उनको नेक्स्ट कोई भी नहीं मिलना चाहिए, वो अकेले ही रहे। कैसे मिलना चाहिए? लॉयल वन नहीं मिलना। हाँ हो सकता है, क्योंकि जब आप खुद ऐसे होंगे ना तो डेफिनेटली आपको इन रिटर्न भी फिर वैसा ही मिलेगा। कभी कभी बड़ी किस्मत होती है, इंसान इतना बड़ा प्ले बॉय होता है लेकिन लड़की अच्छी मिल जाती है। ऐसा ही है, इट है। रब की करम नवाज़ी। बिल्कुल बिल्कुल, ये किस्मत की बात है। ओके, तो आप बहुत अच्छा लगा गपशप लगा के। थैंक यू सो मच। ओके जी, यहाँ पे वक्त हो जाता है छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा। यूं गए यूं आपके साथ हैं और आके लगाते हैं आप सबके साथ फनकारियाँ। इसी क्लास में मैं अभी 9 में जा रही हूँ। आप 9 में जा रही हैं अभी, तो कितना टाइम लगेगा जाने में? 2 महीने लगेंगे, 10 दिन लगेंगे? अभी 2 महीने, 1 महीना। क्या बनना है बड़े हो? डॉक्टर। कौन सी डॉक्टर? अभी ये नहीं सोचा। पहली डॉक्टर हो गया जिसको बचपन में ग्लासेस लगे। नीम साहब, ग्लासेस अभी अभी क्यों लगाए आप? दरअसल मेरे जो आँखें जो तो ख़राब है, इसकी खराब है? लाइट पड़ती है। आंखें ठीक थी आपकी, आप जब मेरे साथ फोटो लेने लगे थे तब आपने चश्मे लगाए। नहीं वो वैसे कदी सवेरे ते कदी रात करना, मैं रोज़ ही ਉਹਨੂੰ याद करना। तू नहीं है कोल ते की होया, मैं तेरी तस्वीर ना गलबात करना। जबरदस्त। देख लिया और मुझे हंसी आ रही है, फोटो मेरी है। इसी क्लास में मैं अभी 9 में जा रही हूँ। आप 9 में जा रही हैं अभी, तो कितना टाइम लगेगा जाने में? 2 महीने लगेंगे, 10 दिन लगेंगे? अभी 2 महीने, 1 महीना। क्या बनना है बड़े हो? डॉक्टर। कौन सी डॉक्टर? अभी ये नहीं सोचा। पहली डॉक्टर हो गया जिसको बचपन में ग्लासेस लगे। नीम साहब, ग्लासेस अभी अभी क्यों लगाए आप? दरअसल मेरे जो आँखें जो तो ख़राब है, इसकी खराब है? लाइट पड़ती है। आंखें ठीक थी आपकी, आप जब मेरे साथ फोटो लेने लगे थे तब आपने चश्मे लगाए। नहीं वो वैसे कदी सवेरे ते कदी रात करना, मैं रोज़ ही ਉਹਨੂੰ याद करना। तू नहीं है कोल ते की होया, मैं तेरी तस्वीर ना गलबात करना। जबरदस्त। देख लिया और मुझे हंसी आ रही है, फोटो मेरी है। ओके जी, वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सज्जल मलिक। और यहाँ पे इकबाल के बहुत सारे शाहीन मौजूद हैं, इनके पास चलते हैं और मिलकर लगाते हैं अच्छी सी गपशप। ये प्यारी सी बच्ची कोरिया से आई है, पाकिस्तान में हम इनको वेलकम भी करते हैं और इनसे गपशप लगाते हैं कि क्या करने के लिए आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीरब है। मीरब। मीरब कोरिया में रहती हो? जी आप कोरियन तो नहीं लग रही आंखें से। जी। तो कोरिया में क्या करती हो आप? मैं पढ़ती हूँ और उधर ही पैदा। कौन सी क्लास में? मैं अभी 9 में जा रही हूँ। आप 9 में जा रही हैं अभी, तो कितना टाइम लगेगा जाने में? 2 महीने लगेंगे, 10 दिन लगेंगे? अभी 2 महीने, 1 महीना। 2 महीने 1 महीना लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो कोरिया में आप पैदा हुई हैं तो आप तो नेशनैलिटी होल्डर होंगी। जी जी वाह वाह, इस बात का खुशी होती है, कितना फ्लैक्स है भाई इस बात। जी। पाकिस्तानी क्या कहते हैं आपको, आपके रिश्तेदार?
कहते हैं कि आप कोरिया से हो, अच्छा समझते हैं कि कोरिया से मैं आई हूँ। अच्छा, तो आप जब आई हैं तो क्या क्या गिफ्ट्स लेकर आई हैं सबके लिए? मैं कोरिया के फूड लेके आई थी, जो कोरिया के ट्रेडिशनल फूड हैं वो लेके। स्वीट्स? जी, स्वीट्स भी, बस यही चीज़ें अभी लेके आई। सिर्फ खाना पीना? जी नो आईफोन, नो लग्जरियस गिफ्ट्स? जी सबसे जी। ज़्यादा तोहफे किस क्रिंज रिलेटिव ने मंगवाए? मेरी खाला खाला ने। जी तो खाला ने क्या क्या मंगवाया? जी। खाला ने क्या क्या डिमांड्स किए थे? स्किन केयर। इतना सारा पैसा स्किन केयर पे क्यों लुटाती हैं? पता नहीं। शोहरों की आधी कमाई लगा देती, जी बाप की बच्चियां जो है आधी बाबा की तनख्वाह लगा देती। जी। रीज़न क्या है? क्यों हर एक को खूबसूरत होना है? बस खूबसूरत होना अच्छा लगता है। अच्छा, आपको अगर मैं पर्सनली पूछूं तो व्हाट्स योर ओपिनियन, पाकिस्तानी लड़कियां ज़्यादा खूबसूरत हैं या कोरियन गर्ल्स? पाकिस्तानी ज़्यादा अच्छे हैं। वाह, सही है। तो आप कितने टाइम बाद अमूमन आते हो पाकिस्तान? वैसे तो कम आती थी, इस बार 1 साल बाद आई हूँ तो 1 साल बाद आई हैं, तो फिर कैसा लगा? अच्छा लगा। तो आप ईद यहाँ पे गुजार के जाएंगी या फिर पहले चली जाएंगी? नहीं, पहले ही चली जाऊँ। ईद पे नहीं इन्होंने कहा कि चलो हम एक्सटेंड करा देते हैं टिकट? पढ़ाई की वजह से फिर वापस। की वजह से क्या बनना है बड़े हो? डॉक्टर। कौन सी डॉक्टर? अब ये नहीं सोचा। पहली डॉक्टर होगी जिसको बचपन में ग्लासेस लगे। किस कैसे लगे? बस नज़र थोड़ी वीक हो गई थी। वीक हो गई है। दूर की? जी, दूर की। अच्छा, ठीक है। तो अब आपको दूर से ये कुछ लोग नजर आ रहे हैं? अब तो चश्मे लगाए हैं। जी, अब तो नज़र आ रहा ठीक है, वो पढ़ के दिखाओ, ऊपर क्या लिखा है? वसीम। इंग्लिश नहीं। ज़्यादा ही मुश्किल। अच्छा, इंग्लिश काम आती है, ठीक है। ज्वेलर्स? जी जी। टीम ज्वेलर्स, ओके। अच्छा, तो कितनी पॉकेट मनी आप बाबा से लेती हैं हर मंथ? जब मुझे चाहिए मैं कह देती हूँ। कितने उड़ाती हैं, मतलब टोटल अगर अमाउंट आप करो तो कितना? मैं जो जिस तरह मैंने कुछ खाना हो उसके लिए ले लेती हूँ, या जो मुझे चीज़ चाहिए उसके लिए ले लेती हूँ। चलिए, अब मैं आपको कुछ डायलॉग्स उर्दू में बोलूँगी, आपने उसको कोरियन में ट्रांसलेट करने हैं, ओके? आप बहुत प्यारी हैं। दो दोमो ये पो। दो दोमो ये पो। दोमो युत्तो ये पो। यप्पो। ये बहुत मुश्किल है भाई, ये हमारे बस की बात नहीं है। अच्छा, इसके बाद आपने कहना है कि मुझे जैसे ईद आ रही है तो अगर हमने किसी से ईद मांगनी है तो आपके कोरियन लैंग्वेज में हम किस तरह से मांगेंगे? सेबेतोन चूसेयो। ठीक है, ये मैं मैसेज इनका सेव करके ना तो ईद पे लगा दूंगी, तो आप लोगों को सबने ईदी भेजनी है, ठीक है? अच्छा, ठीक है। सबसे ज़्यादा ईदी किससे मिलती है? मुझे बाबा से। बस कितनी? आपकी उधर कौन सी करेंसी है? वॉन। तो कितने वॉन्स मिलते हैं? 5, 10, 50, 15, 100, thousands? Much? 1000 मिले। 1000 वॉन, ओके, दैट्स नाइस। एंड पाकिस्तानी आई डोंट नो कितने बनते हैं, घर जाके मैं देखूंगी, कैलकुलेट कर। 10,000। यार नाइस। पाकिस्तानियों को कुछ मैसेज देना चाहें जो देख रहे हैं आपको? अगर मौका मिले तो एक दफ़ा कोरिया आके देख लें। ओह माय गॉड, जैसे वो पाकिस्तान आई हैं तो वो कहते हैं अगर आपको मौका मिले तो यू हैव टू सी कोरिया एंड विजिट कोरिया। यस। ओके, वेरी नाइस टू मीट यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मुझे बताएं, ब्लैक चश्मे लगाए हैं आपने, इंटरव्यू देने आए हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम नाम है। सलीम साहब, ग्लासेस अभी अभी क्यों लगाए हैं आप? दरअसल मेरे जो आँखें जो तो ख़राब हैं, इसकी खराब है? लाइट पड़ती है। आंखें ठीक थी आपकी, आप जब मेरे साथ फोटो लेने लगे थे तब आपने चश्मे लगाए? मैंने वो काम वैसे किया ना, बैक के मेरा काम दूसरा है ना, वेल्डिंग का काम है। वेल्डिंग का काम है, तो ये वेल्डिंग का वाले चश्मे नहीं है? तो लगाना रोशनी पड़ती है ना उसकी। वेल्डिंग में तो ये चश्मे नहीं यूज होते ना? नहीं नहीं, वो ठीक आई है, एम नॉट रॉन्ग। लेकिन उसकी रोशनी पड़ रही है ना, उसकी वजह से मैं कर इसकी रोशनी की वजह से? ये भी गलत बात। ये कन्फर्म है। तस्वीर लेने के लिए आपने जो है ना फोटो पहने हैं। चलो आप जैसे फिर समझती हैं, लेकिन सलीम साहब आए किधर से आप? मैं इधर वाल्टन से, वाल्टन से। आप क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ मजदूरी। कितनी दफ़ा आंखों में चिंगारियाँ गई? वो बहुत आती हैं, बहुत काफ़ी दफ़ा इरिटेशन होती है, क्या दर्द होता है, क्या होता है, जलन होती होती है। वो जलन होती है, जैसे कुछ चीज़ रेत वगैरह जो है ना आँखों में डल जाती है? है। सही कैसे होता है? वो मेडिसिन दवाई होती है, ड्राप्स होते हैं, वो हम डालते हैं तो फिर ठीक हो जाता है। अच्छा अच्छा, तो कितने पैसे कमाते हैं मंथली? बस कभी कमाते हैं, कभी नहीं कमाते, ऐसे ही कभी 20 भी आ जाता है, 30 भी आता है, 50 भी आ जाता है, ऐसे मुख्तलिफ बदल। दिहाड़ी वाला काम? हाँ जी। ठीक है, तो कितना पैसा हो तो मर्द अमीर माना जाता है? ये कितना पैसा जितना भी हो कम है। शादीशुदा हैं आप? जी जी। बेगम क्या करती है? बेगम घर पे होती है। घर पे होती हैं। बेगम की एक अच्छाई बताएं, एक बुराई बताएं। बेगम अच्छी है बहुत मेरी,
बुरी नहीं। अच्छी है, बुरी नहीं है, अच्छी, सारी अच्छी आदत। गुस्सा जो है एक करती, गुस्सा बहुत करती। किस बात पे? बस मैं अगर लेट जाऊँ या कोई झूठ बोलूँ तो फिर आप झूठ क्यों बोलते हैं? नहीं, झूठ ज़्यादा नहीं बोलता, वैसे कोई ऐसी बात होती है बंदा नहीं बता सकता ना, कहीं जाना होता है तो बता के नहीं जाता, फिर कहाँ जाते हैं जहाँ पे आप गायब होते हैं लेकिन बता के नहीं जाते? नहीं बता के भी आता हूँ। तो नहीं ना रिलेशन? नहीं और कुछ भी नहीं, कोई लड़की पसंद आ गई, देख रही है, बता रही हैं। कोई बात नहीं, देखे। कभी दूसरी शादी की तमन्ना की? नहीं, लिबर्टी क्या करने आए? इधर ही मैं आपके लिए आया था, यानी कि इंटरव्यू किया। देख ले, मैं हालांकि लिबर्टी कभी कभी आती हूँ, जी जी, मैं तो कभी कभी आती हूँ। आपको किसने बताया मैं आ रही हूँ? मैं तो वैसे ही आया था इधर, देख। वैसे ही आए थे, बहाना हमारा लगा दिया, इंटरव्यू का आए वैसे ही थे। किसको शॉपिंग कराने आए हैं बता दे। नहीं, शॉपिंग तो किसी ने करवाई, फिर मैं 2-3 बार तो आ चुका हूँ, परसों भी आपको मिला। परसों कहाँ मिले हमें? परसों चौथ आई थी ना आप यहाँ पे। परसों चौथ आए थे हम यहाँ पे, पता नहीं, मैं खुद भी भूल गई हूँ। याददाश्त इज नॉट सो गुड। जी जी सुनाएंगे शेरो शायरी? जी, सुना देता हूँ कुछ। क्या शेर सुना दूँ या कोई किस्सा वगैरह? किस्सा सुना दूँ, हुजूर सा कौन सा? हुजूर पाक का। मोमिनो सुन लो बयां है अहमद मुख्तार का, मोमिनो सुन लो बयां है अहमद मुख्तार का, यानी महबूबे खुदा का सैयद अबरार का। कुछ दिनों से थे बहुत बीमार शाहे दो जहां, कर दिया था उनको बीमारी ने बेहद नाकवा। मस्जिद नबवी में जमा था हर एक पीरो जवा, खुतबा देने मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाए थे वहाँ। हर कोई बेताब था दीदार करने के लिए, दामने दिल को हर एक मकसद से भरने के लिए। आपने ऐलान फरमाया सुन ले ये हर बशर, के अमल करते रहो हर दम खुदा के हुक्म पर। मेरी जानिब से किसी को दुख कोई पहुंचा हो अगर, आके उसका मुझके बदला ले वो बेखौफ व ख़तर। वो भी कह दे जिसका मुझ पे कर्ज है, ज़िंदगी में कर्ज कर देना अदाए फ़र्ज़ है। मोमिनो ये वाक़या था अहमद मुख्तार का, यानी महबूबे खुदा का सैयद अबरार का। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा जी गपशप लगा के। बहुत थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कैफ रियाज। कैफ रियाज। कैफ तो बड़ा ड्रामेटिक नाम, जी, रोमांटिक सा। मैं भी रोमांटिक हूँ। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ लेडीज़ कपड़े की। लेडीज़ कपड़ों की जॉब करते हैं। मैंने लड़कियाँ कितने कपड़े खरीदते हैं महीने में? काफ़ी लेती हैं, लड़कियों का कोई आइडिया नहीं है। आपको पता है लड़कियों की आदत होती है कि पैसे आए तो शॉपिंग करें बस। पैसे आते कहाँ पे हैं लड़कियों के पास? बस मम्मा से या बाबा से या किसी बॉयफ्रेंड से, बस ऐसे ही। लड़कियाँ ज़्यादा आजकल दोस्ती करना चाहती हैं लड़कों से, लड़के चाहते हैं लड़कियाँ? लड़के चाहते हैं लड़कियों से दोस्ती। पागल। आपकी कितनी दोस्त है? मेरी बस सबको छोड़ दिया है, एक ही है। सबको छोड़ दिया है, तो टोटल कितनी थी आपकी? गिनती में नहीं है। मतलब लाइक 10 थी, 20 थी, 50? बस 10 थी। 10 से ज़्यादा ही थी? पता नहीं, झूठ नहीं बोलना। 10 थी, तो 10 में से अब एक रह गई। एक है जिन्हें आंटी कैसे की 10 में से जो एक रह गई? वो एक इसीलिए रहेगी क्योंकि उसने जो बातें की हैं बस बातें दिल पे लग गई। अच्छा, बातें क्या, उसने क्या ऐसी बातें की, क्या डायलॉग बोले कि जो दिल पे लग गए? जो उसमें है वो किसी में नहीं है। क्या है उसमें? उसमें सब कुछ है जो किसी फेफड़े सब में होते हैं, दिमाग सब में होता है, पाँव सबको लगे होते हैं, उसमें ऐसा क्या है जो किसी में नहीं? बस जो उसमें है वो किसी में नहीं है। बताओ ना, वही तो पूछ रही हूँ, क्या ऐसी चीज़ है, मतलब कोई ऐसी आदत होती है इंसान की, कोई दिल में ऐसी बात? उसकी तो कोई चीज़ नहीं है मेरे पास, बस उसकी एक तस्वीर है मेरे पास। वही फोटो है आपके पास? जी, बस वही देखता रही हूँ। 10 में से जो एक रह गई, जी, क्या है? उसकी नज़र एक शेर बोलना चाहता हूँ बस। कदी सवेरे ते कदी रात करना, मैं रोज़ ਉਹਨੂੰ याद करना, तू नहीं है कोल ते की होया, मैं तेरी तस्वीर ना गलबात करना। जबरदस्त। देख लें और आप। मुझे हंसी आ रही है, फोटो मेरी है। बहुत शुक्रिया, बड़ा आपने ड्रामेटिकली प्ले। जी, बहुत शुक्रिया आप। ओके जी, यहाँ पे वक्त हो जाता है छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा, हम यूं गए यूं वापस आते हैं और आके लगाते हैं आप लोगों के साथ फनकारियाँ।
जी, वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सचल मलिक। और यहाँ पे इकबाल के बहुत सारे शहीन मौजूद हैं, इनके पास चलते हैं और लगाते हैं जी फनकारियाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम? हसनैन हसनैन, क्या करते हैं आप? जी, फास्ट फूड का काम करता हूँ। फास्ट फूड कितने फास्ट बनाते हैं? काफ़ी बना लेता हूँ, जैसे पिज़्ज़ा हो गया, उसमें फ्राइज़ हो गया, बर्गर हो गया, सैंडविच वगैरह हो गया। कितना कमाते हैं? माशाल्लाह मेरी सैलरी है 45,000। माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी बात है। क्या करते हैं सैलरी का? सैलरी का वाइफ को देते हैं। वाइफ को? होए वाइफ का डाका है सैलरी की। बिल्कुल जी, बिल्कुल हक है आपको, आप उससे पॉकेट मनी लेते हैं फिर? हाँ, ज़ाहिर बात है, वो पहले इसी में तो खुशी है ना। जब हम कमा के उसको देते हैं, उसको खुशी होती है, फिर उसमें काफ़ी मतलब कि प्यार पैदा होता है, बरकत आ जाए, बच्चे खुश होते हैं, बच्चों की शॉपिंग हो जाती है, सारा निज़ाम चल जाता है। सही है। तो आप कितने पैसे फिर बेगम से लेते हैं? फिलहाल जो पैसे जेब में ही होते हैं, लेकिन वो कहती सैलरी मिल गई है। मैं कहा हाँ मिल गई है। क्या किधर है? मैं कहा अकाउंट में है। फिर वो चुप हो जाती है। सही हो गया। क्या सुनाएंगे आज आप शायरी? शायरी तो नहीं है, बस शायरी यही है, सबसे बड़ी शायरी तो यही होती है मियाँ बीवी की। सही है, कह सकते हैं। तो बेगम की एक अच्छाई एक बुराई? बेगम की एक अच्छाई एक छोटी सी बुराई? वैसे देखा जाए तो बेगम होती सारी बुराई है। आपके लिए अपने घर वालों से भी लड़ गया था। क्यों? क्योंकि आपसे मोहब्बत जो करता था, इतनी बेइंतहा की मोहब्बत करता था, ये पागल हो गया था एक दिन के लिए ना। मैंने इसे बचाया दिन के लिए? एक दिन के लिए, फिर भी बेसिकली पागल हो, एक दिन के लिए कैसे बंदा पागल? ये होने वाला था। मेरे पास एक सवाल है आपके लिए, पता नहीं पूछना चाहिए या नहीं। पूछ लो पूछ। आप सिंगल है अभी या? नहीं ये सिंगल ही है, मैं तो जानता हूँ सिंगल ही है। ये इसने सवाल किया, उसने खुद ही जवाब दे दिया। चलो शुक्र है, बात खत्म हो गई। नहीं खत्म नहीं हुई, आप बताएं। सिंगल? ठीक है, मेरा चांस है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओके जी, वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सचल मलिक। और यहाँ पे इकबाल के बहुत सारे शहीन मौजूद हैं, इनके पास चलते हैं और लगाते हैं जी फनकारियाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम? हसनैन। हसनैन, क्या करते हैं आप? जी, फास्ट फूड का काम करता हूँ। फास्ट फूड कितने फास्ट बनाते हैं? काफ़ी बना लेता हूँ, जैसे पिज़्ज़ा हो गया, उसमें फ्राइज़ हो गया, बर्गर हो गया, सैंडविच वगैरह हो गया। कितना कमाते हैं? माशाल्लाह मेरी सैलरी है 45,000। माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी बात है। क्या करते हैं सैलरी का? सैलरी का वाइफ को देते हैं। वाइफ को? होए वाइफ का डाका है सैलरी की। बिल्कुल जी, बिल्कुल हक है। आपको, आप उससे पॉकेट मनी लेते हैं फिर? हाँ, ज़ाहिर बात है, वो पहले इसी में तो खुशी है ना। जब हम कमा के उसको देते हैं, उसको खुशी होती है, फिर उसमें काफ़ी मतलब कि प्यार पैदा होता है, बरकत आ जाए, बच्चे खुश होते हैं, बच्चों की शॉपिंग हो जाती है, सारा निज़ाम चल जाता है। सही है। तो आप कितने पैसे फिर बेगम से लेते हैं? फिलहाल जो पैसे जेब में ही होते हैं, लेकिन वो कहती सैलरी मिल गई है। मैं कहा हाँ मिल गई है। क्या किधर है? मैं कहा अकाउंट में है। फिर वो चुप हो जाती है। सही हो गया। क्या सुनाएंगे आज आप शायरी? शायरी तो नहीं है, बस शायरी यही है, सबसे बड़ी शायरी तो यही होती है मियाँ बीवी की। तो कितनी देर होगी शादी? माशाल्लाह 12 साल हो गए हमारे। माशाल्लाह। शादी लव मैरिज की है? लव मैरिज की। लव मैरिज की है। कहाँ पे मिली थी भाभी? ये भाभी जी लाहौर की, लाहौर है, वैसे पीछे बहावलपुर के हैं वो। हाँ, मैं लाहौर का ही हूँ। आप लाहौर से हैं, भाभी बहावलपुर से। तो मोहब्बत कैसे हो गई थी? जी, हम एक ही मोहल्ले में रहते हैं, फिरोजमा की माड़ा कॉलोनी में, उधर रहते थे। हाँ, मोहल्ले में ही कर ली? तो हाँ बिल्कुल। मैं जब सुबह सुबह बैग पे जाता था तो आँख में टक्का हो जाता। टक्कों से बात आ गई? बात बढ़ गई, फिर उसने इशारा किया क्या है मसला। मैं कहा यार बात अच्छी लगती है मुझे, ठीक है, और मैं आपको कल बद गई? कल बद गई। मैं क्या, मैं तो पसंद करना। उन्होंने कहा तो मेरी मंगनी पहले दी हुई है। मैं क्या फिर की होया, मेरा दिल तो जवान है ना। तो आपने उसकी मंगनी कहीं और से तुड़वा के शादी की? हाँ बिल्कुल, पहले मेरी भी हुई थी। आपकी भी कहीं और हुई और उसकी भी मंगनी कहीं और? में हुई थी, ताए के घर में हुई थी। तो घर वालों ने मारा नहीं दोनों को? दोनों को तो नहीं मारा, लेकिन बहस चलती रही घर में, और काफ़ी चली है हमारी बहस है कि तुम्हारी मंगनी हुई है, मैं उसको क्या जवाब दूंगा। मैं क्या, फिर सारी ज़िंदगी का ये मसला मसाइल चलता है, मैं अपने दिल को कैसे संभूँ। ठीक है, एक शादी हो जाएगी, फिर ये स्यापा है ना, एक जैसे इंसान मसल के हो जाता है, दिल का बीमारी लग जाती है, वही हिसाब वही था मेरा। कह सकते हैं। तो बेगम की एक अच्छाई एक बुराई? बेगम की एक अच्छाई एक छोटी सी बुराई? वैसे देखा जाए तो बेगम होती सारी बुराई है। शॉपिंग के जरिए, ठीक है, और मजा कि इतना कि बंदा इतना कमाता नहीं जितनी उसकी ऑफरें होती हैं, ठीक है। हाँ, ये बुराई थी। अच्छाई क्या है? अच्छाई ये है कि अपने जो छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, ठीक है, उनको सांभ रही है, ठीक है, और हमारे कपड़े शपड़े वगैरह और घर वालों को घर मैनेज कर? हाँ, मैनेज कर रही है। अच्छाई अच्छी बात हो गया जी। चले सर, बहुत अच्छा लगा जी गपशप लगा के। बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? हसरत। अब्दुल जब्बार। अब्दुल जब्बार और हसरत। हसरत, क्या हसरत लेके दुनिया में आए हो? ये क्या है? आपसे मिलने की हसरत। अच्छा, क्यों भाई? बस मैं आपका बहुत फ़ैन हूँ, बड़ा। कहाँ से आए आप? मैं इस्लामाबाद से आया हूँ। आप इस्लामाबाद से? और आप कहाँ से? इस्लामाबाद से।
इस्लामाबाद से दोनों आए हो, ओए होए होए। दिन हो गए हम आए हुए हैं, लेकिन आप मिल ही नहीं रही थी, आपकी लोकेशन नहीं पता थी हमें। अच्छा, तो फिर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है, मैं बयान नहीं कर सकता आपको। इस्लामाबाद कैसा शहर? अच्छा है शहर, बहुत अच्छा है, लाहौर लेकिन वहाँ पे नहीं है तो इसलिए फिर इस्लामाबाद वालों को लाहौर आना। हाँ जी। लड़कियां कहाँ की खूबसूरत हैं, इस्लामाबाद की या लाहौर? लड़कियाँ तो वैसे इस्लामाबाद की भी खूबसूरत हैं, लेकिन लाहौर में सिर्फ मुझे आप ही अच्छी लगी हैं। और ये क्या कह रहा है? आपके पीछे मतलब इस्लामाबाद से ना लाहौर तक पहुंच के आ गया, क्यों आपसे इतनी मोहब्बत करता है, ये दिल से मोहब्बत करता है। अपनी ये अपने रूम में भी सभी तस्वीरें आपकी लगाता है। इतनी मोहब्बतें? मैं स्केचिंग वगैरह भी करता हूँ, तो आपकी मैंने काफ़ी स्केच बनाए हुए हैं, अभी क्या ना अगली याद नहीं रही है तो दफा लेकर आ। जरूर लेके आऊँगा। जबरदस्त यार, अच्छा लगता है जब फैन से मोहब्बत मिलती है, लेकिन वीडियोस रखने से स्टोरेज फुल हो जाता है। कोई नहीं, आपकी हो तो खैर है। वीडियो तो खैर ऐसा ही है। कुछ सुनाएंगे, कोई शेरो शायरी हो जाए? ये तो ना अपनी आपके लिए अपने घर वालों से भी लड़ गया था। क्यों? क्योंकि आपसे मोहब्बत जो करता था, इतनी बेइंतहा की मोहब्बत करता था, ये पागल हो गया था एक दिन के लिए ना, मैंने इसे बचाया। दिन के लिए? फिर भी बेसिकली पागल एक दिन के लिए कैसे बंदा पागल? ये होने वाला था। मैंने कहा हम लाहौर चलते हैं, पहले हम अमाना मॉल गए हैं, वहाँ आप नज़र नहीं आई, फिर उस दिन आज अचानक मेरी दोस्त नूर मिली ना, उसके साथ मैं यहाँ आ गया, फिर इसे भी साथ ले आया। मैं कहा हाँ वहाँ होगी, इंटरव्यू हो ही लेती है ना अक्सर, फिर वहीं चलते हैं, वहीं मिल लेंगे आप से। यस। वाह वाह वाह, तो फिर आपकी जो चाहत थी वो पूरी रंग लाई है, मुलाकात। मेरी धड़कन बहुत तेज़ हो रही तेज हो रही है? अभी बीपी तो हो जाए। आप इस्लामाबाद से लग रहे हैं। अच्छा है, मुझे बर्गर बॉय है ना। मैं किसी को बर्गर बॉय नहीं कहती, इस्लामाबाद वाले भी भाई हैं अपने, तो भाई अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग। तो अभी अटैक ना आ जाए, अल्लाह माफ़ करे। तो इसे तो अटैक आने वाला है बहुत जल्द, अगर आप इससे जुदा हो जाएंगी तो इसे अटैक आ जाएगा। आप मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। लोंगटे लोंगटे होते हैं, रोंगटे? मुझे समझ नहीं आ रही, मैं बोल दूँ क्या? दिल चाह रहा है वो बोल। नहीं समझ आ रहा मैं क्या बोलूँगा। इसमें क्यों लगे आप? नज़र ही है। नजर वीक है। क्या करते क्या हो? मैं मॉडल हूँ। मॉडल है आप? किस ब्रांड के लिए मॉडलिंग? अभी मैंने स्टार्ट की है। हाँ जी। आगे क्या फ्यूचर प्लान है? किस बिल बोर्ड पे अपने आप को देखना चाहते मैं कोक हैं? ओके, ओ माय गॉड, कोका कोला की प्रमोशन में आना चाहते चला करूँगा। और मैं एक्टिंग का शौक रखता हूँ, क्योंकि मुझे एक्टिंग करना बहुत अच्छा लगता है। हैं? की एक्टिंग करके दिखाएं। किसकी करके दिखाओ, मुझे बता दें। आपका फेवरेट एक्टर? मेरा फेवरेट एक्टर है तो वैसे इमरान अशरफ है, पर उसकी एक्टिंग बहुत फ़नी होती है, उसकी मैं करनी नहीं आती। वो उसके अलावा मतलब इंडिया के हैं, पाकिस्तानी तो इंडिया तो मुझे सिर्फ एक ही पसंद है, मतलब अक्षय कुमार। अक्षय कुमार का मैं क्या बोलूँ उसके डायलॉग्स पर, उसके फैंस हूँ मैं। पाकिस्तानी इतने ड्रामे पर देखता नहीं हूँ, पर मैं इंडिया के देखता हूँ। पर मुझे एक्टिंग का ना बहुत ज़्यादा शौक था, मैंने काफ़ी जगह में। किस चीज़ की एक्टिंग करके दिखाओ आप मुझे बताएं। आपने ना, आप किसी लड़की के इश्क में बेहद पागल हो चुके हैं और आपने वो डायलॉग बोलने हैं, वो लड़की आपके सामने, आप कह रहे हो मैं पाँव भी पड़ जाऊंगा, मान जाओ शादी। पर ये समझो ये एक लड़की है, मैं एक लड़का हूँ। ये लड़की है, मैं इसे मनाने के लिए मतलब घर वालों से भी लड़ जाता हूँ, बट आपने इसको कहना है कि मस्त मान जाओ, आपके डायलॉग हैं खुद से आपने। चल से यार प्लीज़ मान जाओ ना, क्योंकि मैं अपने घर वालों के लिए तुम्हारे लिए लड़ गया हूँ, मान जाओ ना प्लीज़। अभी उसकी सेहत देखो, इतनी कैंचो इतना कैंचो कि उसको, तो वो तो बेचारा। फिर भी एक और एक एक्टिंग आती है ना। और भी तो कोई करो ना, मतलब तुमने अभी सिर्फ दो डायलॉग बोले। हाँ, मैं इसके लिए मतलब हर किसी के लिए लड़ सकता हूँ, प्लीज़ मैं मान जाओ मेरे लिए। चलो, आप ये एक्टिंग थी, वैसे तो आप भाई भाई हैं। अच्छा खैर, मुझे बताएं कि इसके अलावा कोई डायलॉग सुना दो। मैं मतलब क्या रहे, आप बोले कि जे मोले नु मोला ना मारे तो मोला नहीं मरता। सॉरी, जे मोले नु मोला ना मारे तो मोला नहीं मरता। जे मोले नु मोला ना मारे तो मोला नहीं मरता। क्यों नहीं मरता? जे मोले नु मोला ना मारे तो मोला नहीं मरता। नहीं मरता? मुझे इतना नहीं पता क्यों नहीं मरता। आपको पता? नहीं मुझे नहीं पता। मेरे पास एक सवाल है आपके लिए, सवाल करो। पता नहीं पूछना चाहिए या नहीं? पूछ लो, पूछ। आप सिंगल हैं अभी? ये सिंगल ही है, मैं तो जानता हूँ सिंगल ही है। ये इसने सवाल किया, उसने उसे जवाब दे दिया। चलो शुक्र है, बात खत्म हो। नहीं ख़त्म नहीं हुई, आप बताएं। सिंगल? ठीक है, मेरा चांस है। भाई शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओके नहीं अपने अल्लाह हाफ़िज़। ओके जी, यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे अगले हफ्ते और कुछ लगाएंगे मिलकर फनकारियाँ। सो स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।